वी को मेरी हैसियत से घटा दीजिए, सीटी का अंश बंद कर दीजिए, हल्के रखिए। कोई ज़रूरी है कि गौरा गौरी पूरे सिमल तला तक आवाज़ जाए? यहाँ बैठे यहीं सुन ले, अमल कर ले, काफ़ी है। अगर आवाज़े से अगर लोग अमल करता था तो सब एगो मुँह बहन लेता सर में। हाँ, ये क्या है? हल्के सीटी का अंश, जैसे कि लोग सुने। इतनी तेज आवाज़ है, कान बहरा, करजी हिल रहा है, सुनेगा क्या जी? सही सुनना चाहिए। शायर लोग आएगा, वी को चढ़वा के दो। हाँ, तो डीले घटाओ, इसको हटाओ, तुम मर जाओ, भाग जाओ। अजब अजब ढंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्को ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इसको खोल देते। हम लोग हार खसी को कुर्बानी दिन बिहान पिना देते हैं, यार 1 घंटा बाद नहीं खसिया पाते हैं, है ना? तो ये हाल मत रखिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हाँ ना, कुर्बानी दिन बिहान पिनावे ना, या 8 बजे खसिया पावे गोरी। हाँ, तो माशाल्लाह ये हार मोहब्बत है। जिस जलसे की सदात अल्लामा जमालुद्दीन अशरफी साहब, मास्टर कहिए, मौलाना कहिए, साड़ूगर कहिए, रिश्तेदार कहिए, सब यही है। हम लोग भी आए तो इसी की मोहब्बत में आए थे। यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। इंसान जब पैदा होता है तो पता चलता है, खेत में पैदा हुए, बहियार में, घर में, कोना में, कहाँ पैदा होता है। तो आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा। इबादत कुछ तो कर गाफिल। गोर के माने कब्र है, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। साहिब खाना ने मरहुमा मगफूरा जनाब मेहरुन निसा दुनिया छोड़ के चली गई। अब वो नहीं आएगी, चली गई, अब नहीं आएगी। जब तक थी घर में किसी को अच्छा लगता था, किसी को बोझ लगता था, किसी को बढ़िया। तो जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अब आपके हाथ में है कि काम कैसा कर। ए बेटा, ए बाबू, ए चोनी अठनी की तरह मत करो बेटा, चुप। तुम लोग इतना सीधा दिखा रहा, कुछ नहीं जाने ना। और पबजी, फ्री फायर, लूडो खेले माहिर है। 10 साल का लड़का, 12,000 के मोबाइल, कथुक ठेकान नहीं, लेकिन मोबाइल वाले दौड़ेगा। दोपहर में भाता खाएगा, खानवा मोबाइल में माता पूछेगा। यार हजरत इस्लाम खतरे में है। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा में। हम खतरे में काहे रहेगा जी। तो मौत आएगी, सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा।
अमाल बेहतर होगा, अंजाम अच्छा होगा। मौत तो आएगी, मौत हर हाल में आएगी, कहीं जाओ मौत आएगी। टेलवा बाजार से भाग के तुम झाझा चले जाओ, मौत वहां खोज के ले आएगी। बिहार से तुम बंगाल चले जाओ, गुजरात, सूरत, बम्बई, कहीं छुपो, फ्रिज में घुस जाओ, मौत खोज के फ्रिजिया खोली निकाल लेगी। चलो टाइम हो गया, अब नहीं, टाइम हो गया, चलो। तो मरना ही है, दुनिया छोड़ना ही है, खाट में एक दिन सोना है, कब्र में जाना ही है, तो फिर मौत से पहले मौत की तैयारी क्यों नहीं करना है? तैयारी कर लो। जनाब यूनुस साहब ने जलसा सजाने से पहले तैयारी किया कि नहीं किया? क्या स्टेज बनाया, बाजा वाले, खाना और सब कुछ बुलाया, तब जलसा हुआ। इतना आसान नहीं है। जैसे बोलने से पहले ये बाजा की तैयारी हमने किया, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी की है, आने से पहले सवारी गाड़ी की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चले जाओ, घर में घुसो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, जलसे में आओ तो अमल कर लो, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है, ताकि जिस दिन मरोगे दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, चेहरा देखेगी, हाथ पांव नहीं देखेगा, घर मकान नहीं देखेगा, सिर्फ चेहरा देखेगा। और जब अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। माशाअल्लाह, चेहरा सजा के रखना। अभी जो फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक लगाते हैं ना, ये घरे में सब देखेगा, गांव घर में, लेकिन अमल का चेहरा, अमाल का जो चेहरा होगा वो कफन में सब देखेगा। वो चेहरा बनाओ। अभी हम क्रीम लगाते तो मेरी बीवी देखती है, वो लगाती है तो हम देखते हैं, लेकिन मौत का चेहरा ना बीवी ना दुनिया देखेगी। पूरे लोग आके सिर्फ मुंह देख के जाएंगे, तो अंदर बेहतर अमाल होगा, ऊपर से चेहरा चमकता हो। आजकल तो मत पूछिए, लोग तो नमाज छोड़िए, बेहतर सच बोलना नहीं चाहता। सुबह उठा खाली हेरे फेरी चक्कर में, खाली हेरा फेरी, कोई मतलब 7 बजे सो के उठा, कब फजर की अजान हो गई, कब नमाज हो गई, पते नहीं चल। अच्छा जवान लड़का छोड़ो, बूढ़ा बूढ़ा 50-60 साल उम्र हो गई, अच्छा वो बुढ़वन के लाज शर्म है न? वो लोग कहे 8 बजे तक सुतता है। अब कब्र में सुतने का टाइम हो गया, जल्दी उठो, फजर पढ़ो, सजदा करो, ताकि चेहरे पे ऐसा नूर चमकेगा जैसे गुलाम रसूल का चेहरा है। मौत आएगी हर हाल में, सुभान अल्लाह, कभी नहीं छूटेगी मौत। लेकिन मौत की दुआ मत करना, मौत की दुआ मत मांगना कि अल्लाह मौत आ जाए। एक दो आदमी नहीं देखते, या अल्लाह मुझको उठा ले, जबरदस्ती। हाँ, कोई उठना चाहता है। एगो बूढ़ा पूछे, हाँ चाचा सब ठीक ठाक है? बोला हाँ मौलाना साहब, बेटा बहू नाती पोता सब देख लिए, अल्लाह पूरा कर दिया, अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि उठा ले। हम बोले चाचा कितने दिन से दुआ करते हैं उठने का? बोले 5-6 महीना से ही दुआ करते हैं, अल्लाह अब हम लोग को उठा लेता तो बढ़िया होता। हम बोले चाचा उठना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ 11,000 ट्रांसफार्मर सामने हाथ उठाइए, धाए से दुआ को बोल। बोला हजरत बड़ी डर लगता है। हमारे फिर मुंह क्या चिकनाता है? मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सके। नमाज तो पढ़ना है नहीं, सच बोलना है नहीं। आजकल तो लोग दर शराब पीने लगा। इस्लाम में, मजहब इस्लाम में शराब हराम है, शराब पीने लगा। जिस घर में शराबी होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते। खरते खरते तबाह, हरकत बरकत खत्म। कम कमाता है देहात में, गांव में दुकानदारी पैसा अलग, गुजरात बम्बे सूरत का पैसा अलग, खेती बाड़ी पैसा अलग, लेकिन सुबह उठो लालचा सुखल नीम की गैस है तो लहरता नहीं, कसम अजब रंग।
दुगो दुकान गया कि चंगर पुत्र वह पटका पटकी ले गए, एगो रास्ता में ठेक पटक दे, अजब हाल है। घर में आया चाल उड़े गए, एगो बढ़िया दम दौड़ दे, हरकत बरकत है ये नहीं दे, कोई डिसिप्लिन है नहीं खाने पीने। पैसा बहुत है, बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम, तो कैसे चलेगा काम। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा 5-6 गो बेटा है, कोई काम के नहीं, सेम कोई काम के देहात गांव में नहीं। लड़का लोग हम लोग तो पढ़ाते नहीं है, स्कूल जाते हैं जिस दिन अंडा देता है, बोलिए डिमा दे तो, अरे एकदम झोला झपटा घिसियार ले स्कूल चला गया। क्या रे आज बड़ी स्कूल में भीड़ है, बोले डिमा दे तो, अंडा के चक्कर में स्कूल जाता है तो पढ़ेगा। अब वो को पढ़ता है अंडवे सूझो, खो बोल डिमा गोल, तो पढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाओ, जब पढ़े लिखे तेरे बाल बच्चे होंगे, माँ बाप का जनाजा होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, कांधे पे जनाजा होगा, कब्रिस्तान जाएगा तो आए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी देगा, कुरान पढ़ेगा, हाथ उठा के जो ही दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। है तो नहीं। अरे माशाल्लाह, ये कौन है? यूनुस भाई है। अरे माशाल्लाह, लागे टीटी रहे से रखे, बहुत अच्छा है, समझे नहीं आलन न तो माशाल्लाह। हम तो यहाँ इरादा बदल दिए थे, चूँकि मैं काफ़ी थका हुआ था, मैं अपनी ही गाड़ी से आता हूँ, ड्राइवर मेरा बहुत परेशान किया कि हम थक गए, अब ट्रेन से आए तो जाने का सोच रहे कि जाएँ कैसे, बोली वो गाड़ी वालों से मतलब हमसे भी ठह दिल, बहुत सोचना पड़ रहा है। कल फिर हमको है ना, परसों फिर बाहर निकलना है, बहुत पर डे का ही हाल है, दिन रात सुबह शाम, पूरा जनवरी फरवरी कोई तारीख खाली नहीं। अभी कोई कहेगा झारखंड साहब एगो तारीख दे दीजिए, तो ईद से पहले कोई उपाय नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप जिंदा हो ना तो खिदमत करो। आजकल पीर साहब के पीछे पागल है, कहीं घर में कोई गांव में पीर साहब आ गया, एकदम हजरत हजरत रसगुल्ला सेब संतरा खिला के हजरत दुआ कर दीजिए। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। 10 पीर एक तरफ दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 नमाजी दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन आका फरमाते अगर एक बूढ़ी माँ झोपड़ी में दुआ कर दे, बेटा बम्बे गुजरात में हो मुसीबत में, माँ यहाँ टेलवा बाजार से आंचल उठाए, बेटा बम्बे में सेहतियाब हो जाएगा। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह 100 का नोट, जब 100 का नोट देखे तो मुझको याद आ गया गोड्डा का जलसा। गोड्डा में एक जलसा हो रहा था, एक चचा आके दे दिया मुझको 100 का नोट, 1:30 बजे रात हजरत। मैंने कहा चचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। कहिए गोबर मियाँ कैसे होता? गोबर गोठा होता था, मियाँ कब से हो गया? दूसरा नाम कोई है क्या? बोल हाँ आधार कार्ड में चढ़ा है बेंगा मियाँ। कहिए गोबरे ठीक हो, बेंगा फुत का तो हो, मतलब नामों बदला है, अलग अलग किस्म का होता है ना। गांव देहात में अजब अजब नाम है। कहना मंगर दिन पैदा मंगरा बुधुआ पहले था, अब तो ये रिंकू टिंकू यबलू बबलू वाला नाम आ गया। तो नाम अच्छा हो, मैदान मैशर में जब पुकारा जाएगा तो नाम के साथ पुकारा जाएगा, तो नाम बढ़िया रख लो। मौत के ताल्लुक से जलसा हो रहा है तो कुछ तकरीरें मौत के हवाले से भी हो जानी चाहिए। मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है, लेकिन मैं जब जवान था तब तकरीर करता था देर तक। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते खाली जान के धक में, अंदर से ख़त्म है। हाँ जी मैं जवान थोड़ा हूँ, लोग कहता है झारखंडी जवान, मैं जवान नहीं हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि इतने सफ़र के बाद भी ठीक ठाक हूँ, वरना मैं 3 बेटी 4 बेटी शादी दे चुका हूँ। नाती पोता बन नाना बन गया, ओरिजिनल नाना, मामू लखन दिखाई, लेकिन मैं नाना बन चुका हूँ। अरे एक बेटी ईद के बाद शादी देंगे। 4 बेटी है। क्या बेटी है? 4 बेटी, 1 बेटा, अरे एगो बीवी, ये के गो है? अभी तो इरादा एक ही गुम है। हाँ होना चाहिए।
बहुत अच्छा है, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में बरकत। चलिए मेरे घर देखिए, आजकल तो जिसके घर बेटा पैदा होता, अरे वाह, एकदम दौड़ते दौड़ते इमाम के पास, हजरत कहाँ गए इमाम साहब, चलिए थोड़ा घर में आजान दे दीजिएगा। क्या हुआ रे? बोल मन में जो सोचे थे हजरत, अल्लाह ने वही दिया। क्या हुआ? बोल बेटा होता है ना, इमाम को गाड़ी में बैठा के 100 टका देगा, और बेटी हो गई मौलवी साहब। हजरत ने कहा, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या बात है रे? हमार किस्मत वे फुटल हो मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी, लगता मस्जिद में दूरी मुझे। हम बोले बेटा क्या करोगे? बोल चलिए हजरत अजान दे दीजिएगा, 10-20 टका खोजी दे दो। लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी क्या चीज है। उन बेटी वालों से पूछ, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार, बेटी खुशहाल। याद रखो, बेटी माँ बनती है। आका फरमाते जिस दिन माँ बनती है अल्लाह उसी दिन कदमों में जन्नत अता कर देता है। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। हे लोगों याद रखो, अगर तू अजमेर कलियर कचौछा कहीं चले जा, तेरे माँ बाप टेलवा बाजार में अगर नाराज है, तुम कहीं से चक्कर लगा सकते हो लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप अगर तेरे घर में राजी है, तुम कहीं निकलो, अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कछोछा चला जा, बगदाद चला जा, मक्का मदीना चला जा, अगर घर में माँ बाप राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़े माँ बाप है, जिंदा है, खिला पिला लो। अभी टाइम है माँ बाप का। जाओगे टेलवा बाजार, कुछ मिलता है माँ को ला के दे दो, बूढ़ी माँ बैठ के खाएगी, दुआ करेगी। कभी जाते हो बाजार, सेब मिला, अच्छा अंगूर मिला, बाप को आके दे दो, बाबा खाइए, दुआ कीजिए। ये माँ बाप को खिला। लेकिन माँ बाप को कब खिलाएगा? जब खटिया पकड़ लेगा तो। जब तक जिंदा है, चलता फिरता, कोई ध्यान न बेटा का ध्यान, न बहू ध्यान, न नाती पोता। जब बूढ़ा बूढ़ी खाटी पकड़ लिया, तब बाप आके बेटा के सामने खड़ा है। बाबा बोले हमरा पहचान ली, हम बड़का छियो बाबा, हम बड़का। अब बुढ़वा बेचारा जिंदगी में सोचा, या अल्लाह ये बेटा कभी सामने में नहीं आया था, अब रसमलाई लेके आया है। मरने टाइम जिंदा में कभी गुलगुल्ला नहीं ला दिया। जब खाने पीने टाइम चलता फिरता तब खिलाओ। अब खटिया पकड़ा, बापा हम महिला ही क्यों बापा? बोले बोले एक मुँह खोल ले 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 ले। बुढ़वा आ आ आ आ आ रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई पर, खिलायो नहीं खिला पाता। उस टाइम में क्या देगा? खाने टाइम में दिया नहीं। अभी सास जिंदा है, अब बहू सबके बहन बातचीत नहीं करती है। बूढ़ी पानी मांगती है, सास तो बहू टाइम लगाती, देती जल्दी से नहीं। लेकिन वही सास जब खाटी पकड़ लेगी, तब सब पुतो एकदम सामने खड़ी। माँ हम छोटकी चाहिए माँ, चिल्ला ले माँ एक दूध यहाँ ले ले, है ना। अब जो लाल चाय नहीं देती थी वो दूध लेके आई है। हाँ, अब बुढ़िया बेचारी एक कटी मुँह खोलो मैया, ले ले ले। बुढ़िया आ आ आ आ आ कटोरी हाथे हैं बुढ़ी ऊपर। अच्छा कोई कोई जबरदस्ती पिला देती है। अब 2-4 घंटा बुढ़िया पहुँचबो करती, एक बक मर गई। अब उसकी पुतो पूरे गांव में चर्चा, ए दीदी हमरे यहाँ था समझ ससिया मर लो, ठीक पिल को रुआ निकल लो, करिए मर लो न तो मार दे ले, ससिया हमरे यहाँ था मर लो। तो जब खाने पीने के टाइम है तो खिला पिला, दुआ ले ले। और जब वो दुआ करेंगे तो याद रखना, हम दुआ करेंगे मौलाना गारंटी नहीं देंगे, पीर दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, नमाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ दुआ कर दे बेटे के हक में, वो दुआ गारंटी कबूल होती। तो माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन ये माँ बाप से मोहब्बत नौजवान करेंगे कैसे? अभी की दौर की जो बहू आती है ना घर में, जो बहू आती है घर में अभी की बहू, वो बहू नहीं पीर है। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता है, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी फूंके असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है। अभी दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। यहाँ टेलवा बाजार में नहीं,
जसीडी ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी कहाँ होता है। कसम क्या जो कह के फूंक देता है, देती वो बीवी जहाँ फूंकी बल तोर मैया के साथे ना रहो, हमार कलेजवा खा कलिए पौसिया वो चलो। अच्छा बोलिए, बेचारी माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। आका फरमाते इसीलिए तो कदमों में जन्नत है। जा बेटा जहाँ जाना है चले जा, लेकिन जन्नत तो माँ के कदमों में। महरून निसा चली गई मरहुमा, अब उनके बेटे के लिए वो दुआ नहीं मिलेगी जो माँ देती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे जाते थे हजरत, जब उनकी माँ इंतकाल कर गई तो रब फरमाता है मूसा अब आते हो तो संभल के आना कोहे तूर पे, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं रही। 12 बजे रात 1 बजे रात घर आइए, दरवाजा खटखटाइए, फौरन माँ सुन लेती है। अब टलवा बाजार से आइए 8-9 बजे रात, 10 बजे 11 बजे माँ को आवाज़ दो, माँ सुनती है, लेकिन बीवी नहीं सुनेगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर रहती थी। आजकल तो औरतें हटिया बाजार अपने जाती है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा कभी घर से बाहर नहीं निकली, घर के अंदर रहती, चादर से छुप के रहती, सर पे दुपट्टा घरों के अंदर भी रखती। मौला अली बाहर, बीवी फातिमा अंदर। जब तक अली घर नहीं आते फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना तक नहीं खाती थी। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा की आंखों में जब नींद आने लगती तो फातिमा ज़हरा कुरान की तिलावत कर करके रात बिताती, ताकि मौला अली मेरा शोहर बाहर से घर आ जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाए। क्या अदा थी नबी की बेटी की। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती पहले शोहर को सलाम करती और 12 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटी इंतजार करेगी, नबी की बेटी रात भर नहीं खाती थी खाना, मेरा शोहर घर पे नहीं, कहाँ गए हैं, तजारत में आएंगे तब खाएंगे साथ में। आज हम लोग की बहू बेटी 9 बजे टलवा बाजार से आइए, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं तो कल चेक करके देखिए, 9 बजे मोड़वा से उठ के आइए, खा पी के एकदम दरवाजा ठोके, सुत लेगी, खोल, बोले कहने कहाँ मरल, बोले यहाँ बजरे मली, बोले वह इतनी बड़ी हाल नहीं कहेगा। यहाँ बहू बेटी नहीं, जा ऊपर, यहाँ बहु बेटी दूध के धोवल। कभी 9 बजे रात घर आके देखिए तब पता चलेगा। दरवाजा ठोकिएगा, बोलिए खेलने मोरल नहीं तो कहाँ कि तो एक बार पर मोरतल। तो ये पढ़े लिखे जब तक समाज में पढ़ा लिखा तबका नहीं होगा, समाज में कितनों जलसा कितनों तकरीर हो जाए कोई फायदा नहीं, जब तक आप संभालने की कोशिश नहीं करोगे। अपने समाज को बनाइए। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम शिर्क और बिदअत वाले नहीं हैं। हम वही करते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी होती है। हम अजमेर जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। सुन्नी बरेली कब्र नहीं पूछता, कब्र में सजदा नहीं करता, पूजना कब्र हराम है, कब्रों में सजदा हराम है। कौन समझाया कि कब्रों पे सजदा सुन्नी बरेली करता? नहीं, कब्रों में सजदा हराम, कब्रों के अंदर में जाकर के माथा टेकना हराम है। हम ज़ियारत करते हैं, पूजा नहीं करते, इसीलिए तो हर जगह मज़ार से पहले मस्जिद बना के रखा है। चल अभी गौसे बंगाला के यहाँ रानी गए, पहले मस्जिद है बाद मज़ार है, पत्थर चपटी चल पहले मस्जिद है बाद मज़ार है, बरेली शरीफ चल पहले मस्जिद है बाद मज़ार है, कलियर चल पहले मस्जिद बाद मज़ार, कछोछा जा पहले मस्जिद बाद मज़ार, अजमेर शरीफ जा पहले मस्जिद बाद मज़ार। आने वालों, पहले मस्जिद के अंदर आना, पहले फर्ज अदा करना, पहले नमाज को पूरा करना, रब का इबादत कर, रब की इबादत करना, रब की बंदगी करना। जब अल्लाह की इबादत के बाद जब वक्त बचे तब अल्लाह वालों की जियारत करना। पहले इबादत रब की हो, बाद में जियारत अल्लाह वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्ती वाले लोग शिर्क करता है, शिर्क और बिदअत सुन्नी मुसलमान नहीं करता। अब या ताल मताल जाके घुड़मुड़िया मारेगा मजार में, उसका ठिका हमें नहीं। अब सारहट में जितनी भुताही खेपाही पगलाही चल सारहट
सारठ मजार पूछते हैं मधुपुर में कहाँ चाची कहाँ जा रहे हैं, बोल हमर कलेजवा खा गलो। मजार जाती वहाँ पत्थर सारठ में। अच्छा भूत जब लगता है तो फिर भूत को कैसे पता आता है कि लोकल में चढ़ना चाहिए, फिर मधुपुर उतरो, फिर टेम्पू में बैठो, कितना वीआईपी भूत लागल है। और वहाँ सारठ में जाके जब भूत लगल है जाके मजार में सुतो, भूत झड़ेगा आ जाना। वहाँ सिंगड़ा खोज के खाती, वो भी गरम सिंगड़ा, और वो सिंगड़ा में फिर चटनी मिला के, कितना बढ़िया। कौन पढ़ल लिखल भूत है सटा देंगे बगैर चटनी सिंगड़ा न खाए। जब तुमको भूत लगा है भूते न खाएगा, तुम नहीं खाएगा। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं 50 औरतें 20 औरतें झोला ले जा रही है, 4 हफ्ता 5 हफ्ता झूठे बोले हाजिरी दे रहे। पूछते हाँ चाची 4 हफ्ता गए सारठ, क्या कहा वहाँ, बल 4 को लागल हो 4, बल 3 गो हमार बस्तिया खो मौलाना साहेब, और एगो हमार ससी एक। या अल्लाह है मालिक, मजार गया डैन खोजने गया, ये अपने भूत लगन दिखाओ। अब हमको भूत लगा है, भूत इतना इजोरिया बिगड़िया है। तौबा कर, घर में मुसल्ला बिछा, सर पे तो पट्टा रख, सजदा कर, दुआ कर। तू माँ है, तेरे कदमों में जन्नत है, तेरे दुआ में गारंटी है। तू घर के अंदर दुआ करना, कसम खुदा की अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थके हैं क्या? नारे 1 घंटा तो सुनोगे। नारे तकबीर, मैं 18 से तकरीर कर रहा था, रिसालत, 20 से ना, या रसूल अल्लाह 20 से मैं तकरीर कर रहा था, 1:20 से 30 मिनट हो गया और 28 मिनट सुनोगे। थके हैं क्या आप लोग? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए ना, सुनना चाहते हैं। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में हाथी बहन दे, 10 टका ठकाने दियो हाथ उठे दे। मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। तो माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर अभी जिंदा है खिला पिला के दुआ ले ले, लेकिन अभी नहीं खिलाएगा ना देगा। इतने आदमी बैठे हो, अल्लाह के वास्ते सच बोलना। किसी ने अपने माँ के लिए कभी 1 किलो सेब खरीद के घर लाया कि माँ 1 किलो सेब हम खरीद के लाए 100 रुपया? अरे माशाल्लाह, बहुत मरतबा आए थे ना। अरे माशाल्लाह, कहाँ के हैं आप? यहीं के ने, क्या नाम हो गया? मुख्तार साहब आप ही हैं? अरे माशाल्लाह, हम तो कहे साहब एक ही भी नहीं दे दिए, कोई नहीं। आपका साड़ू भी है? अरे माशाल्लाह, माँ साहब का साड़ू ने, साड़ू लेकिन दिखाबो कर, बहुत अच्छा है, ये मोहब्बत है क्या? बीजेपी पार्टी कुर्सियाँ ले ले भरवो या सुनने को उठो लो, इन्हें बोलो नहीं काहे नहीं उठो सब की। बहुत अच्छा सुन रहे। मौत के ताल्लुक से कुछ बातें सुन लीजिए। नौजवानों, माँ बाप जिंदा है, कहीं जाते हो कुछ लेके आओ, लेकिन नौजवान घर नहीं लाके आएगा, घर कभी नहीं लेके आएगा 1 किलो सेब 1/2 किलो सेब माँ बाप के लिए। लेकिन जब ससुराल जाएगा, अरे बाप, दोनों मियाँ बीवी एकदम तैयार, गाड़ी 1.5 घंटा पहुँच रहा है। सोचो है ससुराल जाएगा, गाड़ी उठाया, दोनों एकदम सीधे टेलवा बाजार या तो फिर मार्केट से मतला चाहे जहाँ हो, मोड़ में जाके धाए से खड़ा, ए ठेला वाला बढ़िया सेब 1 किलो पेक पेक। ससुराल जा रहा है एकदम पेक, जिंदगी में घर 1/2 किलो नहीं, ससुराल जा रहा है 1 किलो सेब पेक, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है, बोल हमार मैया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 गो सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे और मैया माटी खाए, बोले खाची माटी फेंक। बीवी जो कह दे, लड़का पागल है, उसको थोड़ा कुछ मालूम है। आजकल की बीवी एकदम शोहर को अपने कंट्रोल में रखी है, एक अपने कंट्रोल में। पहले की बीवी जब गाड़ी में बैठती थी ना, तो सट के नहीं बैठती थी, हट के बैठती। यहाँ के बूढ़ा लोगों से पूछे, इसी तिलवा बाजार में बीवी को लेके, पहले तो गाड़ी नहीं थी ना, मोटरसाइकिल वगैरह से आते थे, एकदम बीवी पीछे झुक के बैठे, मार पटिलिया टनवा हो गड़िया चेड़गम गड़िया से टन पे करे। और अभी एकदम सीधे गर्दन में माथा लाग, तो गियरवा यहीं बदल रहे। हम कहीं घेचा है कौन गियर ही एकदम। अभी के बीवी सीधे एकदम अंग्रे रखते, अरे बाय बाय टाटा टाटा गुड नाइट मच्छरदानी मॉर्निंग सर। अजब रंग होता है। अभी तुम शादी दो बेटा पुतो, सुबह आएगी, अजब रंग होता है। हया शर्म खत्म हो गया, सही बता रहा हूँ, खत्म है, नहीं है शर्म है। आजकल का बेटा कोई गम नहीं, वही माँ बाप सुतल है, वही मियाँ बीवी दोनों मोबाइल देख रहा है।
अब बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम गौस पैदा होगा। रात भर टीवी देखे, मोबाइल देखे, सीरियल देखे, उनके पेट से गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा। चूंकि टीवी देख के सोएगी तो बेटा गुलाम गौस कैसे पैदा होगा? आजकल बेटा नहीं देखता, 2 गो यहाँ 3 गो वहां। रात में देखिएगा 11-12 बजे पूरा गांव के कुकुर सुत गया, सब कुकुर सुत गया, ये बेटा जागल है, ये कुकुर से बड़ा है। सो जल्दी उठो, जल्दी सुबह टोपी पहनो, कुरान को सीने से लगा, इमाम के पास जा, कुरान को खोल, रहमान और रहीम बोल, तो भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे जाओगे। हम लोग देखते हैं, कसम खुदा की हजरत, अफसोस लगता है कि 2-2 बजे 1:30 बजे रात तक क्यों ये लड़का गेम खेल रहा है। भविष्य बर्बाद मत कर बच्चों की। बेटा छोड़ो, आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है, दौर खतरनाक। और फिर आंगन में टावर नहीं, आंगन में टावर गैप बरिए दिन टावर याल हो, उन्हें टावर याल उन पावर बुझेन पर बहुत बेटी से भी मोबाइल। हेलो के को बोल टावर वे याल हर बरिया दिन जाके इन बेटों भी मोबाइल से बेटियों को रोक दे, उन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ। अरे कल नबी की बेटी फातिमा घर में होती, मौला अली बाहर होते, जो ही घर आते दरवाजा खोल के सलाम करती, ए माँ बहने तू भी अपने शोहर को सलाम करना, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल तो बीवी सलाम करती ही नहीं शोहर को, एक दिन करती है ईद में HD सलाम, इन दिनवा ने ईदे दिन, ईद में एकदम जीद, ईदगाह से आइए दूरिया में खड़ा होला तो चौकीदार रहे, एकदम अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक अंदर घुसेगा, अस्सलाम वालेकुम, ये छौड़ा हो, गड़ी हो, किसमिस हो, खाए ले, नहा ले, गुड़मुड़िया मार ले, काल से फटाफट। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वाह मुसलमानों, कब तक? जब शोहर तेरे हैं, जुम्मा पढ़ के शोहर आए, तू बीवी हो घर में हो, शोहर जुम्मा पढ़ के जो ही मस्जिद से घर घुसे तो अपने शोहर को सलाम करना, कसम खुदा के जुम्मे के दिन तेरे घर में बरकतें बढ़ जाए। अच्छा आप लोग जुम्मा पढ़ के आते हैं तो बीवी सब सलाम करती है। भाई हम लोग तो सिस्टम बना दिए हैं, बड़ी मुश्किल से बनाए सिस्टम, कि जब शोहर जुम्मा पढ़ के आए, हफ्ते की ईद मुसलमान की होती है, जैसे हिंदू बरादरी में कोई पूजा करते हैं शनिचर को, कोई इतवार को, जब उनकी बहू बेटी देखिएगा जाएंगे ना मंदिर, तो वो देखिएगा जब वो अंदर घुसेंगे तो पहले नीचे वहाँ अपना नमस्कार गोड़ है ना लगता है, फिर सास ससुर का पाँव छूता है, उनका संस्कार नहीं अगर है ना तो कहीं मंदिर देखा तो ऐसे ऐसे कर लेता है। उन लोगों का जो धर्म है अपना, क्योंकि भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, वही तो 47 की नारा था, और उसी सब मिल करके ही आज अंग्रेजों को भगाया है। आज भारत में आज़ादी मिली है, देश सबका है, ये भारत हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, तो फिर गुलिस्तान कैसे बनेगा? तमाम फूल मिलकर ही तो गुलिस्तान बनता है। गंगा जमुना की तहजीब, आपस में मिल के रहते हैं लोग, और यही होना भी चाहिए। गाँव हो, मोहल्ला हो, टोला हो, एक जगह एक तरह रहो। राजनीति की रोटी सेकने वाले हिंदू मुसलमान का बीच में है ना दंगा करा करके आपस में लड़ा देता है, अपने राजनीति की रोटी सेकता है, उनके चक्कर मत पड़ो। जो जहाँ है भाईचारगी से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा, मिल के रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो लोग जाते हैं, देखिएगा पूजा अर्चना करके घर घुसते हैं, सास ससुर के पाँव छूते हैं, पति का पाँव छूता है, उनका संस्कारी है। अब हम लोग जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ के आए और बीवी चुपचाप खोजेल हवे कने गेली, जुम्मा पड़े से खोज कने ही बोले दे बरिया दन की करो, खोजी तब भात खेल देते। ऐसा नहीं कि जुम्मा पढ़ रहे हैं शोहर, हम भी नमाज पढ़े जुम्मा में घर में, तू मुसल्ला बिछा, तू कानीज़े फातिमा बन, शोहर मस्जिद से आए तू सलाम कर, तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा हो। एक जगह तकरीर कर दिए, देखिए क्या तरीका है। जब कोई शोहर नहीं, बीवी नहीं सलाम करे टेलवा वालों, तो तू अपनी बीवी सलाम कर, अपनी बीवी, दूसरी बीवी नहीं, अपनी बीवी के। हजरत अली जब बाहर से घर आते तो बीवी फातिमा अंदर होती। एक दिन बीवी फातिमा क्या की, सर पे दुपट्टा रख ली
और वो चक्की चला रही थी, जौ पीस रही थी। अभी तो मशीन में आटा पीसता है ना, पहले जौ चक्की में वो जांत जिसको हम लोग कहते हैं उसको घुमाते थे जांत, उसी में जौ डालती थी, पिसाता था। मौला अली के घर में वही थे, बीवी फातिमा पीसती थी, रोटी बनाती थी जौ की। एक दिन जौ चक्की चला रही थी, बीवी फातिमा कुछ गुनगुना रही थी। मौला अली मस्जिद से नबी से आए और कहा, ए हुसैन की माँ, ए फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उठ के खड़ी हो गई, मुस्कुराने लगी। कहा, सरताज क्या हो गया, आज आपने सलाम में पहले आया और पहले सलाम किया? तो नबी मौला अली फरमाते, फातिमा सुनो, मस्जिद नबी के सहन में आका हैं, तशरीफ फरमा है, साहबा के बीच में एहसास फरमाते, सलाम में जो पहल करेगा, छोटा बड़ा नहीं, जो पहल करेगा जन्नत में उसका पहल बनेगा, महल जो है पहल बनेगा। ए फातिमा, तुम बराबर डेली सलाम पहले करती, तेरा महल जन्नत में पहल बनता था। आज चक्की तू चलाने लगी, मुझको मौका मिला, मैंने तुझको सलाम कर दिया, तेरे साथ साथ जन्नत में मेरा भी महल बन गया। क्या मोहब्बत है मियां बीवी। तू अपनी बीवी को सलाम करना, ये हजरत मौला अली की सुन्नत है। तू सलाम कर, अली की सुन्नत अदा होगी। एक जगह तकरीर कर दिए थे हम, दुम का शिकारी पड़ा। एक नौजवान सोचा कि झारखंडी साहब ने कहा है कि हजरत अली ने सलाम किया है बीवी को, तो वही सुन्नत हम भी घर में अदा करेंगे। सुनिए गौर से, जुमा पढ़ के शोहर आया, और जब बीवी घर में थी, मैंने कहा कि शोहर सलाम करे तो मौला अली की सुन्नत, और बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत। वो जुमा पढ़ के आया डायरेक्ट घर, सोचा आज हम बीवी को सलाम करेंगे और हजरत अली की सुन्नत अदा करेंगे। घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, इधर से डायरेक्ट कहा, अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाँ ऐसे खड़ी, बोलते हैं धाधा कैसे लग रहे हैं आजकल, बोला अस्सलाम वालेकुम। बोल जुमोदिन तो थोड़ा ठीक नहीं रहता, किल कर बोला अस्सलाम वालेकुम। बोल लागो तो मक्का से आल रहे गोरे, नहीं तो तोनियो जुमोदिन सलाम करी चेक करियो। एवरी जुम्मा आता ना, जुम्मा पड़ी घर वाले कहो सलाम वालेकुम, बल किरकर में लागू मक्का से आल रहे मार भी। चूंकि देहात में नहीं जानता कदर, देहात में कुछ नहीं, खाओ पियो कमाओ खटो बस मर जाओ, न नेकी है न अमल है न समाज में कुछ रंग है। बेटा 6 गो है, कोई काम के नहीं, एगो गुजरात में, एगो सूरत में, एगो मद्रास में, एगो पिंक सुतल है खेत बहियार में, एगो है ससुराल में, एगो पगलवा घर में फेटा फेटी। अब हम लोग के पास आता झारखंडी साहब, कम से कम एक बोतल पनियों पढ़ दीजिए, हो घर गड़बड़ा गया है। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। अब एक बोतल में क्या होगा, सब कवरेज बाहर है। अजब रंग है, गड़बड़ाया तब झारखंडी के पास, मोहल्ला पास, इमाम के पास। पहले बेटा हो, पढ़ा लिखा, बेटियों को पढ़ा, ताकि पढ़े लिखे होंगे, जाकनी के आलम होगा, जाकनी में होगे, रूह निकलेगी नहीं, सांस रुक जाएगी, आंख खड़ी हो जाएगी, पूरे दुनिया का डॉक्टर जवाब देगा। इमाम के पास आओगे या मौलाना के पास आओगे या जमाल हबीबी साहब के पास आओगे, अशरफी साहब के पास कहोगे, हजरत मेरी माँ है, जाकनी में है, चारपाई में है, 7 दिन हो गया, खाना पानी बंद है, आंख खड़ी हो चुकी, हिचकी आ रही है, रूह नहीं निकलती है। इमाम फरमाएंगे, जाके जा घर में कहो, बेटा बेटी घर में है, पहले वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन निकालेगा, बार बार पढ़ेगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो जिंदगी मिल जाएगी। बेटी देखिए, बेटी लोग देती है ना, बेटी रहमत है ना, कि बेटी हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है। मोहब्बत है, मोहब्बत खत्म हो गई। देखिए मेरी तकरीर में वो मौलाना नहीं, हाथ उठाओ मचलो झूमो, बहुत मौलाना देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, दोनों हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, वो मौलाना हम नहीं हैं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाना। मेरी तकरीर अलग हिसाब की होती है। इनकमिंग चालू रखोगे तो आउटगोइंग चालू रहेगा, इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। क्लियर बात है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। जरूरी हाँ बहुत। एक जगह जलसा हो रहा था, कहाँ गए थे, तो 3 गो बूढ़ा 3 बजे 2:30 बजे रात उठ के जाने लगा। मेरी तकरीर 1:30-2 बज गया, तब तक झारखंडी तकरीर नहीं करवा रहा, बैठाया झारखंडी साहब, खतीब हिंदुस्तान करके कब्रिस्तान पहुंचा दिया। 3 बजे रात स्टेज में बैठे, 3 गो बूढ़ा उठ के जा, मैंने चाचा चलिए बैठिए, हम आ गए हैं तकरीर। बोला आप ही के लिए आए थे हजरत, बहुत दूर से, लेकिन आपके बहुत देर कर दिए, हम लोग बूढ़ा आदमी हैं, किसान हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं,
तो हम लोग सुबह उठेंगे जाके कि हल उल जोतेंगे, हम लोग अब जगने से नहीं होगा। हमने कहा चाचा बैठिए न, कुछ सुन लीजिए सुन लीजिए। उसके आ बेटा जा लागे कुरकुरे लेते सुनाता है मिल कर, ये मोहब्बत है बेटी। तो हमने कहा चाचा बैठिए। बोल हाँ साहब क्या बैठेंगे, एक से एक मौलाना आया, कोई ये नहीं ज़िंदगी तकरीर की, मौत की तकरीर की, इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू की, गरीब नमाज पर सब बोला, हम सुन लिए। लेकिन हम लोग किसान हैं, हल जोतते हैं। हजरत आप लोग हर जोतने नियत जानते हैं? अच्छा बोलिए हर जोतने नियत कोई किताब में है? जबरदस्ती सवाल। हम बोले चलिए न चाचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बस लग जब मौलाना हो रे पढ़ल पूरा हो हर जो तो नियत कह दे को। तो आजकल जबरदस्ती वाला एक दो बुढ़ा रहता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। माँ बहने आपकी भी 2-4 बातें आपको ज़रूरी है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बिलवा के हिसाब से पेशवा तो नहीं लागे प्रधान रहे 20 टका दे। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए। तो याद रखो मौत हर हाल में आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह 50-100 का नोट आ गया हजरत। हाँ एक जगह दे दिया, अरे गोविंदपुर में 200 दे दिया था एक आदमी, थर-थरी उठ गया था मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है सुभान अल्लाह। टेलवा मुखिया है ना, क्या नाम हो गया मुखिया साहब का? इश्तियाक। या अल्लाह मुखिया से जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से एमएलए बना दे, एमएलए से फिर एमपी बना दे, एमपी से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट नहीं पाए। मंत्री बोलने पटने में रहते यहाँ आता हो क्या? नेता भी बहुत ज़रूरी है, हर गांव में नेता होना चाहिए। एक गांव में हो हिंदू मुस्लिम मिल कर रहो और एक नेता बनाओ, चाहे कोई बरादरी में हो, उसको आगे बढ़ाओ, बहुत ज़रूरी नेता होता है। हम लोग मौलाना होकर के हम लोग जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके नेता होना ज़रूरी है। अपने अपने इलाके में नेता बनाओ। अभी नेता का सही बता रहा हूँ ताकि आपको सुरक्षित हो, कोई तरह के हो, आपका फ़ोन एसपी डीएसपी नहीं उठाएगा जो नेता का फ़ोन उठाता है। इसलिए नेता भी ज़रूरी है। जहाँ मौलाना वहाँ नेता है, मिल के रहो आपस में, ताकि काम हो विकास का। गाँव में विकास का काम हो तो गाँव में बैठ करके मशवरा करिए सब। आजकल के एगो जहाँ सब फिर के पीसीसी आ गया, लुंगी समटा समटी रात भर मीटिंग बोले हवे न दे एकदम होता है ना। तो पढ़ा लिखा माहौल बनाओ, मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो दुनिया छोड़ना होगा। हम सुन्नियों का अकीदा है। किन का अकीदा? सुन्नी बरेली का अकीदा है कि जब मरने के बाद हम कुछ करते हैं, जैसे मेहरून निसा के नाम पे उनके बच्चों ने, बेटों ने, वाइफ, उनके शोहर ने, सबने मिलके जो किया है ये बेकार नहीं जाएगा, उनके रूह तक सवाब जाएगा। मरहुमा कब्र में कहती होगी काश मेरे नाम का जलसा सुबह तक होता, सब सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ते, अल्लाह व रसूल का जिक्र होता, ये सवाब मेरे रूह तक आता और यही निजात का जरिया बन जाता। मौत आएगी, मौत आएगी। एक अल्लाह के वली गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, चलते 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 ठीक कब्रिस्तान के बीच गए। अल्लाह के वली ने सोचा या अल्लाह कब्र के अंदर हो क्या रहा है, कब्र के अंदर हो क्या रहा है। अल्लाह के वली थे, पीर थे, दुआ किए मौला कब्र के पर्दा हटा, हालत देखा। रब फरमाता ए मेरे दोस्त आगे बढ़, कब्रों की हालात को मत देख, बर्दाश्त ना कर सकोगे। वली थे, दुआ किए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी, कब्र का पर्दा हटा। अल्लाह के वली ने कब्र में झांका, हैरत देखा, गजब देखा। एक मुर्दा कब्र के अंदर पड़ा है, गौर कीजिएगा, एक मुर्दा कब्र में पड़ा है। आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया, आग के चादर ओढ़ा दिया, सर के नीचे आग का तकिया, पाँव में आग का जूता, हाथ में आग का दस्ताना, छत आग है, दाएं बाएं आग, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा। अल्लाह के वली फरमाते हैं परवरदिगार इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सा पाप किया था, कौन सा गुनाह खता किया था, इस कदर सख्त अजाब में कब्र में फंसा है। आग के बिस्तर में सुला दिया, आग का चादर ओढ़ा दिया, ऊपर नीचे आग है, दाएं बाएं आग है, मुर्दा बीच में चीख रहा, चिल्ला रहा, सिसक रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा। हे मौला इस मुर्दे को बोलने की तू ताकत दे दे ताकि हम पूछेंगे। अल्लाह ने मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी। मुर्दा बोलने लगा। वली ने पूछा तूने दुनिया में कौन सा पाप किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा खता, कितना बड़ा तुमने पाप किया था, इतना बड़ा अजाब, क्या आग के अजाब में तुम फंस गया। उस मुर्दा कब्र में रोने लगा, अल्लाह वाले बाबा मैं कुछ नहीं जानता था,
बस मैं इतना जानता था, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। जो ही माँ मुझको बुलाती मैं माँ की बात को नहीं सुनता, माँ के बातों पे ध्यान नहीं देता, माँ के बातों पे नहीं आता, और जो ही बीवी बुलाती बीवी के तरफ चला जाता, बीवी की बात को मान लेता, बीवी के तरफ आ जाते। माँ के दिल में तकलीफ हो जाती, काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ को तकलीफ देने से, बाप को तकलीफ देने से आग के अज़ाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े होते। उस मुर्दे ने कहा, दुनिया में यही मैंने काम किया था, मैं माँ की बात कभी नहीं सुनता था, माँ को तकलीफ दे देता था, माँ को गाली दे देता था, लेकिन बीवी जो ही कुछ कहती थी मैं बीवी की बात में आ जाता था। मुझे नहीं पता था कि माँ को तकलीफ देने से आग के अज़ाब में फंस जाए। अल्लाह के वली ने पूछा, दुनिया में तुम्हारा कोई है, बेटा बेटी है कोई? बोल, ये पैगाम तेरे बेटा बेटी तक पहुंचा देंगे कि तेरे बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, वो तेरे नाम पे सदका खैरात कौन खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, कुछ भी करेगा तेरे नाम पे, रूहों तक ये सवाब पहुंचेगा और अल्लाह यही निजात का जरिया बना के तुम्हें बख्श देगा। वो मुर्दा कब्र में कहा, ए अल्लाह वाले, मेरा कोई नहीं, एक मेरी बेटी थी, बेटा नहीं था, एक बेटी थी, मरते समय वही बेटी सामने खड़ी थी, मेरी रूह निकल गई, मैं दुनिया छोड़ गया, मुझे पता नहीं अब मेरी बेटी किस हालत में होगी, मेरी बेटी का नाम फलां है, मोहल्ला फलां है। मुर्दे ने अपने बेटी का नाम, मोहल्ले का नाम बताया। अल्लाह के वली ने दुआ किया, और फिर जब तू ही दुआ कर दिया तो पर्दा जू के तू हट गया, फिर जू का तू कब्र हो गया। अल्लाह के वली सफर में जाने वाले थे आगे, अब आगे छोड़ दिया, फिर पीछे मुड़ा, मोहल्ला पहुंचा। ए मोहल्ले वालों, तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान से लौट के आ रहा हूं, ए मोहल्ले वालों, फलां नाम की एक लड़की मोहल्ले में रहती है, इनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप के अजाब को देख के आया हूं, वादा बाप से किया हूं, निभाने आया हूं। ए मोहल्ले वालों, वो बेटी है कहां? मोहल्ले वालों ने कहा, बाबा जिस बेटी का आप नाम ले रहे हैं ना बाबा, वो बेटी 15-20 साल पहले इस गांव में रहती थी, लेकिन जब उनका बाप मर गया तो बेटी तवाइफा बन गई, अकेले रह गई, हरजाई बन गई, फिरने वाली बन गई, बेहया बन गई। हम लोगों ने गांव से उसको निकाल दिया, ये लड़की गांव में नहीं रह सकती, अगर गांव भी खराब हो जाएगा, हमने मोहल्ले से निकाल दिया। वो तवाइफ खाने में रहती है बाबा, बगल में जो तवाइफ खाना वहीं रहती है। अल्लाह वाले ने सोचा, या अल्लाह, जिस बेटी का नाम पूछे मोहल्ले में नहीं, तवाइफ खाने में? कहा हाँ तवाइफ खाने में। अल्लाह की वली है, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। ठीक तवाइफ खाने के करीब गए, तमाम तवाइफ औरतें हैरत से देखने लगी, या अल्लाह ये क्या हो गया, आज तवाइफ खाने में टोपी दाढ़ी वाले कभी जिंदगी में नहीं, ये आने वाले कौन? अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये आने वाले कौन? ए बाबा ठहर जा, रुक जा, वापस हो जा, ये तवाइफ खाना है, यहाँ अच्छे लोग नहीं आते, भले लोग नहीं आते, बाबा पलट जा। अल्लाह के वली फरमाते, मैं तवाइफ खाना ही जान कर आ रहा हूँ। कहा बाबा टोपी दाढ़ी तस्बीह मुसल्ला लेके? कहा हाँ। ठीक तवाइफ खाने के दरवाजे पे पहुंचे, कहे तवाइफो, फला नाम की एक लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा बाबा वो तवाइफ खाने में तो रहती थी लेकिन अभी नहीं है। कहा कहाँ है? कहा नहर में नहाने गई है, जैसे नदी नहीं होता नहर, वहीं नहाने गई है, बैठिए बाबा वो आ जाएंगे, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली ने सोचा, जब तक हम मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, उनके बाप की कितनी तकलीफ होगी कब्र में, जल्दी हम ये पैगाम पहुंचा देंगे ताकि बेटी कुछ करेगी बाप के नाम पे। फौरन वहां से उठे, अब नहर के करीब गए, ठीक नहर के ऊपर उठे, मुंडेर में, पीढ़ में जैसे हम लोग कहते हैं, मुंडेर में उठे, और जो ही वो लड़की को देखा, वो लड़की पानी के बीच नहा रही है, चारों तरफ लड़का। अल्लाह के वली फरमाते, या अल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ, जो नहीं देखना चाहिए था वही देख रहा हूँ, लेकिन वादा किया हूँ तो निभाने आया हूँ। ठीक उठे ऊपर, आवाज देते, ए फला, ए बेटी। इतना कहना था, लड़की पानी में नहाते नहाते रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा बेटी मैंने तेरा नाम कहा। कहा बाबा आपको मेरा पता किसने बताया? कहा बेटी तेरा पता तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा
मेरा नाम किसने बताया? कहा तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा मेरे बाप को तूने आपने कहाँ देख लिया? 15-20 साल पहले मेरे बाप मर चुके हैं, कैसे मुलाकात हो गई? कब्रों में जा चुके हैं, मिट्टी बराबर हो चुकी है, फिर देखे कैसे? कहे बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा। ए बेटी आग के अज़ाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में लिपटा देखा, आग के तक के असर के नीचे देखा, छत भी आग का, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है। तेरे बाप बीच कब्र में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, आग के झुलस रहा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तू उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दे, ताकि अल्लाह यही निजात का जरिया बना के उसके गुनाह को माफ कर देगा। बेटी की आंख में आंसू आ गया। तवाइफा थी तो, लेकिन थी तो बेटी। कहा बाबा इस वक्त मैं पानी में नहा रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या सदका खैरात करूं माँ बाप अपने बाप के नाम? कहा बेटी कुछ तो कर दे, कुछ तो कर दे। इतना सुनना था। वो बेटी उसी नहर से एक चुल्लू पानी उठाती है, एक चुल्लू पानी उठा के जमीन में उछाल के कहती है बाबा जा, मैं एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। इतना कहना था। जो ही पानी उछालती है, धूप का मौसम था, धूप का महीना था, जमीन गर्म थी, कीड़े मकोड़े जमीन में चलते तो रेंगने लगते, तरफ तरफ के कीड़े मकोड़े मर रहे थे। जो ही वो लड़की पानी उछालती है, कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है। अल्लाह ने उस कीड़े मकोड़े को पैदा किया। अल्लाह उस कीड़े मकोड़े का मखलूक वही रब है जिसने उस कीड़े को पैदा किया है। रब की रहमत जोश में आ गई है। फरिश्तों देख, एक तवाइफा बेटी है, एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम को लेके जमीन में उछाली और वो पानी मेरे मखलूक के मुंह में पड़ा, मेरे मखलूक को आराम मिल गया। ए फरिश्तों गवाह हो जा, जिस बेटी ने चुल्लू में पानी उठा कर जमीन में उछाली है और मेरे कीड़े मकोड़े मेरे मखलूक को आराम मिला, ये रब की रहमत तो गवारा नहीं। ए फरिश्तों उस बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अजाब को हटा दिया, जन्नत अता कर दी। और करो टेलवा वालों, एक तवाइफा बेटी एक चुल्लू पानी उछाल दे जमीन पर तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है, जन्नती हो सकता। तो जनाब कयूम साहब ने, जनाब यूनुस साहब और उनके बेटों ने मिलके मरहुमा मेहरुन निसा के नाम पे जलसा किया है। कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, कुरान खानी सब मिल जुमला हुआ। तो बता एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से गुनहगार बाप जन्नती हो सकता है, तो मेहरुन निसा मरहुमा को अल्लाह क्यों नहीं जन्नत अता करेगा? इसलिए कि उनके नाम पे जलसे पाक हो रहा है, कुरान पाक की तलावत है, नाते पाक पढ़ी जा रही है, पाक परवरदिगार का नाम लिया जा रहा है। इसलिए लोगों अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपने फितरत पे ना नूरी है ना नारी। आप लोग थक गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए क्या? नहीं थके? और कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा यार 2 घंटा एगो खाटी यानी हम बिछेक रहे थे। अरे इतना कड़ुआ तेल एगो कटोरी में रख दीजिए और मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए। मेरी बीवी को सुबह फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जा तो देवघर जा रहा हो, होशे नहीं आओ 2 घंटा टेलवा बोल दिलो से बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चावल की बैठबो, 2 बजे रखे बूढ़ा जन्नत जाबे कर तो बैठी की है तो मौलाना साहब। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज भी पढ़ो, जवानी में पढ़ो। हम लोग नमाज कब पढ़ने जाते हैं? जब गोल हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, तो बूढ़ा टुगरोल 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 मस्जिद। मगरिब के टाइम में एक चपलवा में पीले लोग चपलवा सूझे तब ना नहीं लास्ट टाइम जुम्मा नमाज पढ़ने जाता है। हाँ इमाम लास्ट टाइम जाएगा, एकदम गोल हाथ ने छत से बाहर। अब वो वजू भी करता है, एगो बूढ़ा वजू कर रहा था, हाथ पाँव ठीके धो रहा था, मुँह पानी लेता नाक में जा रहा था। हम बोले चाचा मुँह नीचे, बोले हाथ है ऊपर भेजा। कहे जब गोल हाथ नेटवर्क छत्र के अंदर था तब जाके मोड़ में खाली पकौड़ी खाते थे
अब जब गोड़ हाथ जवाब दिया तो एकदम ऐसे 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 वजू कर रहा। अब गोड़ हाथ धोते धोते एगो पाँव धोया, दूसरा पाँव धोते तो उल्टा गोड़ एक क्या किया, कहले चाचा एगो गोड़ा छूट गए, बोल पहुँच ले पनिया फूल। अच्छा लास्ट में क्या करेगा, अब मस्जिद घुसबो किया है तो तहियात पढ़ेगा, दोनों उंगली उठा रहा है। कहले चाचा एक एगो उठाना दिए, बोल कम टाइम मचा है, जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। हम बोले तब हारमोनियम बजा बैठे। नमाज पढ़ने के टाइम में पढ़ना चाहिए। क्या गो नमाज यहाँ है? 4 गो 5 गो 6 गो, मतलब 10 टूनिंग 6 गो। घर है 120 में, वो भी 6 गो कब जाएगा, जब बढ़िया मौसम रहेगा। बादल छा गया 5 4 गो, बूंदाबांदी पड़ गया 3 गो, गरज दिया 2 गो, मलक दिया 1 गो, जीन लेकिन इमाम साहब खड़ा। नमाज पढ़ने लोग क्या होता है, नमाज पे ध्यान दीजिए। नमाज मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम से नहीं चमकेगा, फेस वॉश से नहीं चमकेगा, फेयर एंड लवली से नहीं चमकेगा। आका फरमाते तुम सफेद पानी ले लो, चेहरे पे मारो, 5 वक्त चेहरा धोओगे, तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। चेहरा चमकता है, इसलिए माँ बहने तू भी नमाजी बन जा, ताकि तेरे नस्लों में गुलाम गौस पैदा होंगे। और शोहर बाहर से जब आ जाएंगे ना, तो बीवी का हक बनता है कि काम छोड़ देना, 1 गिलास पानी लेना, शोहर के सामने जाना, उनके हाथ में देना, बगल में बैठना। किताबों में आया है जो बीवी शोहर घर से बाहर से घर आए, काम करके मजदूरी करके थके हारे जो ही घर घुसे, तो अपने शोहर के सामने जाना, 1 गिलास पानी लेना, शोहर के हाथ में देना, बगल में बैठना। किताबों में आया है जो बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। किताबों में आया है जब कोई बीवी जब कोई शोहर घर आए और बीवी काम छोड़ दे, शोहर के सामने जाए, शोहर की खिदमत करे, शोहर के लिए बिस्तर लगाए, शोहर के पाँव को दबाए, जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ टेरवा बजाना, यहाँ नहीं, माधोपुर के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल, यहाँ दबा। याद रखना माँ बहने, तू सिंगार करती है गुनाह नहीं है, काजल लगाती गुनाह नहीं, चेहरा सजाती गुनाह नहीं। जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है, शोहर के नाम पे जैसे तूने पाउडर लगाया, काजल लगाया, बाल को संवारा, चेहरा सजाया, कपड़ा अच्छा पाना, शोहर के नाम पे जो बीवी सिंगार करती है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। जेवर पहनना सवाब है, जेवर पहनना गुनाह नहीं सुन्नत है, लेकिन जेवर ऐसा पहनो जिस जेवर में घुंघरू ना बजे। आज की बहू बेटियां जेवर में पायल बनाती है, पायल में घुंघरू लगाती है और मर्दों के सामने से गुजरती है। जिस औरतों की आवाज़ जिन मर्दों के कानों में जाती है उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए माँ बहने, तू अपने जेवर में पायल में अगर घुंघरू लगाई हो तो उसे खोल दो। जिस औरत के जेवर में घुंघरू बजता है उनके पीछे शैतान होता है। जब शैतान होता है दिलों में वसवसा डालता है, जो ही दिलों में वसवसा डालता है दिमाग खटकता है, दिल बहकता है, नजरें हटती है, गुनाह होता है। जेवर बहुत औरतें देखिएगा घुंघरू वाली जेवर लगता नहीं, धारी शैतान के बहिन यार
जेवर को काट दो, उसमें क्यों घुंघरू बजे? घुंघरू बजने से मर्दों का दिमाग घूम जाता है। आप 5-6 आदमी बैठिए चुपचाप, नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट में तस्वीर पढ़िए, एक औरत गुजर गई बगैर पायल वाली, नहीं माथा नहीं उठेगा आपका।